हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। अब तक हम लोगों ने u इंटू वी का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। और हम लोग एक्सरसाइज 19.10 भी करेंगे केसी ना क्लास 12th का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं कि u इंटू वी का क्या फार्मूला है। ठीक है, देखो अगर मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है u और एंड v, ठीक है ना, दो फंक्शन है u एंड v और u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फार्मूला ये होता है कि जो पहला वाला फंक्शन यानी कि जो पहला u है उसको बाहर रख देना है। ठीक है, u को बाहर रखना है और इंटीग्रेशन करना है v को। ठीक है, u को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है v को, फिर माइनस, फिर जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। यहाँ पे लेना है बिग ब्रैकेट, जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन du बाई dx। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। ठीक है, और इंटू का होल dx। ये होता है फार्मूला। क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देना है, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस का साइन देना है, फिर आपको इंटीग्रेशन साइन देना है, फिर बिग ब्रैकेट ले लेना है, फिर जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना और इनटू में v का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और इस पूरे होल का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है ना, ये dx आया है इस v के इंटीग्रेशन के लिए, ये dx आया है पूरे होल का इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है ना, तो ये होता है फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रहे अब ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोग u इंटू वी लगाते हैं। देखो ऐसा है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है मल्टीप्लाई में तो वहाँ तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं हो वहाँ हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं होगा वहाँ हम लोग लगाएंगे तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम है कि किस फंक्शन को u मानेंगे किसको v मानेंगे। अब यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि u किसको मानना है और v किसको मानना है। ठीक है ना, यानी कि हाउ टू टेक u एंड v, है ना, u और v हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या रूल है, देखो ये जो रूल है ये बहुत हद तक हर जगह काम करता है लेकिन कुछ जगह काम नहीं भी करता है। ठीक है ना, तो बाकी जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा और फिर मैं कुछ आपको आइडिया देता चलूँगा। चलिए फिलहाल हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हाउ टू टेक u एंड v, तो u उस फंक्शन को मानना चाहिए जो मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है ना, टेक दैट फंक्शन as u which comes first in the word, एक वर्ड है आइलेट, इन द वर्ड ILATE। इस आइलेट में, है ना, इस वर्ड, ये जो वर्ड है आइलेट, इस वर्ड में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, u। यहाँ पे लिखा है टेक दैट फंक्शन एज u, है ना, उस फंक्शन को u मानना है विच कम्स फर्स्ट, जो पहले आता हो, किसमें, इन द वर्ड आइलेट में। आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग u मानेंगे। अब ये आइलेट है क्या, तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखो ये आई के बारे में, ILAT एंड E। ठीक है, देखो यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन या फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोल सकते हो आप, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, या फिर आप इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन ही बोल सकते हो। ठीक है ना, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, या फिर आप इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन बोल सकते हो, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिखा दूं, जैसे एग्जांपल में साइन इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, है ना, तो इस टाइप का, तो ये इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन हो गया। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, यानी कि L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि log x हो गया, log y हो जाएगा, log t होगा, इस तरह से। A फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन कर देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे आइलेट जो है यानी आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप समझते होगे, जैसे ई टू द पावर एक्स हो, है ना, ए टू द पावर एक्स हो, 2 टू द पावर एक्स हो गया, है ना, 3 टू द पावर वाई हो गया, इस तरह से। तो ये सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब। अलजेब्राइक फंक्शन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 -5 प्लस 3x, इस तरह से। तो ये सब इसमें से जो पहले आएगा, ठीक है ना, यानी कि 2 फंक्शन हो गए, इन्हीं 5 में से कोई 2 होंगे, ठीक है ना। तो इनमें से जो आपको पहले दिखे वो आप क्या बना दोगे, उसको u और सेकंड वाले को v। कैसे करते हैं एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यानी कि अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज भी याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो पहला ये है कि 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्या कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, ठीक है। सेकेंड नंबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड वन इज 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लास्ट वन 4 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको ये 4 फार्मूला याद होना चाहिए, सही है। अगर आपने ये 4 फार्मूला याद कर लिया तो आपको एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसे ना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.10 है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, कौन, एक x से, एक ई टू द पावर 2x से, ठीक है। यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, एक है x और एक है e टू द पावर 2x। तो अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि क्या यहाँ पे कोई किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, नहीं है ऐसा, तो हमें u इंटू v लगाना चाहिए। तो बताओ किसको u माने किसको v माने। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है x और दूसरा है e टू द पावर 2x, ठीक है ना। अब ये बताओ ये जो x है ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये अलजेब्राइक फंक्शन हुआ, और e टू द पावर 2x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट वर्ड में ये जो हमारा वर्ड था आइलेट, ILATE, इसमें कौन पहले आता है, ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो कौन पहले आता है, अलजेब्राइक या एक्सपोनेंशियल। तो देखो अलजेब्राइक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है। तो अलजेब्राइक को क्या मानेंगे, u मानेंगे, ठीक है ना। जो पहले आता है उसको u मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारे लिए u, ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो u होगा उसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से। तो हमने क्या किया, इसको बाहर रखा, u को बाहर, यानी कि x को हमने बाहर रख दिया, x, और फिर इंटीग्रेशन साइन दी, और v को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो v को यहाँ पे इंटीग्रेशन देंगे e टू द पावर 2x, और चूंकि वेरिएबल x है तो यहाँ पर dx, ठीक है ना। फिर क्या करना है, माइनस देना, फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लेना है, इंटीग्रेशन का साइन, फिर ये बिग ब्रैकेट लेना है, इस तरह से ब्रैकेट ले लिया। फिर क्या करना है, फिर du और dx करना है, यानी कि जिसको हमने बाहर रखा था उसको इंटीग्रेशन कर देना, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देना। जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर रखे हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो बाहर किसको रखे, x को, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर इंटू में क्या है, v का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, और ये dx, इस पूरे का होल dx बाय फार्मूला, ठीक है। तो मैंने फार्मूला से देखकर बिल्कुल इसको सॉल्व कर दिया। चलो अब इस यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पे बताओ, पहले तो ये मल्टीप्लाई में होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे
सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होने के बाद ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा। तो ये बिग ब्रैकेट इस तरह से रहा 1 इंटू बोलो e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2, ठीक है ना। तो ये इसका जब इसे इंटीग्रेशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पर dx भी हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा, लेकिन ये वाला dx तो रहेगा क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन अभी भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 आएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2 है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स, सही है। और दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x अपॉन 2 और प्लस में c, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है, x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 ई टू द पावर 2x प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो ई टू द पावर 2x कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से कि मैंने कॉमन ले लिया तो e टू द पावर अगर मैंने 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, और 1/2 भी कॉमन है तो 1/2 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो बोलो क्या बचेगा। तो यहाँ से e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉमन ले चुके तो x बच गया, फिर माइनस में यहाँ पे 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 बचा हुआ है, और e टू द पावर 2x हमने कॉमन निकाल लिया था, तो प्लस में c। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे और एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, x इंटू कॉस एक्स है, क्या है x इंटू कॉस एक्स। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, यानी पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, ठीक है, कि अप्लाई कैसे करते हैं। पहला वाला जो फंक्शन होगा जिसको u आप मानोगे, u को आप बाहर रखोगे, v को इंटीग्रेट कर दोगे, फिर माइनस का साइन दोगे, फिर ब्रैकेट लोगे, फिर इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, जिस u को बाहर रखे तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इनटू में v का इंटीग्रेशन, सिंपल। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओ कि दो फंक्शन है x और cos x है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे u इंटू वी लगा देते हैं। तो बोलो u इंटू वी कैसे लगाते हैं, पहले u और v हम लोग पहचानेंगे, u किसको बोले v किसको बोले। तो u पहचानने के लिए क्या बताया गया था कि आप आइलेट का यूज करें, है ना, बहुत हद तक ये काम कर देता है ना, यानी कि 95% केस में ये काम करता है, ठीक है। तो आइलेट हम लोग यूज करेंगे कैसे, तो इसमें जो पहले आएगा उसको u मानेंगे। तो पहले पहचानना पड़ेगा ये दोनों जो फंक्शन है वो किस किस टाइप का फंक्शन है। तो x जो हो गया वो अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, अच्छा cos x जो हो गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो आप देखो इसमें अलजेब्राइक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो अलजेब्राइक पहले आता है, यानी कि अलजेब्राइक कौन है, x है, तो x को u मान लेंगे। चूंकि ये अलजेब्राइक है तो इसको क्या मान लेंगे u, और इसको क्या मान लेंगे v, ठीक है ना। यानी u और v पहचानने के लिए आप लोगों को आइलेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, किससे, बाय फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है कि जो u है आप उसको बाहर रखिए, जो u है उसको आप बाहर रखिए इंटीग्रेशन से, और v को आप इंटीग्रेट करके लिखिए यहाँ पे, और फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर इंटीग्रेशन लीजिए, फिर ब्रैकेट लीजिए, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। और फिर आपने जिसको बाहर रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखिए, तो 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू में फिर cos x का v का इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि cos x इंटू डी एक्स, और इसका होल dx भी दे देना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिए, अब इसको हम थोड़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बोलो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x और इंटू डी एक्स। देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, जैसे इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका इंटीग्रेशन का साइन हट गया, dx भी ये वाला हट गया, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin x हो जाएगा, और ये dx यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा sin x dx, ठीक है। अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, क्या होता है, माइनस cos x। तो ये तो रहा sin x माइनस cos x, माइनस यहाँ पहले से तो प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इसको मिटा दें, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 में क्या है, x इंटू साइन 2x, ठीक है, x इंटू साइन 2x, तो ये तो उसी तरीके का है ना। लेकिन चलिए फिर भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
एक्स इंटू साइन 2x dx। तो यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन यू कौन वी। तो एक्स क्या है, अलजेब्राइक है, साइन 2x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो कौन पहले आता है, अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो अलजेब्राइक होगा उसको हम लोग यू मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले आता है अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे यू इंटू वी लगाए हो, कैसे लगाएंगे, तो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे। तो u कौन है, x है, तो उसको हमने बाहर रख लिया x। फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और जो v है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि साइन 2x और इंटू डी एक्स। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और फिर बिग ब्रैकेट लेंगे। जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, और ये साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे साइन 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, और होल का dx कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, बोलो साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन cos 2x यानी कि माइनस cos 2x, तो माइनस आगे कर देते हैं, ये रहेगा cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर माइनस, यहाँ बोलो, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये बिग ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा। पहले क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो इतना ही रहेगा। तो उसमें क्या कॉमन जा रहा है, अपॉन यहाँ पे 2 है, ठीक है, और फिर माइनस। अब देखो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 भी कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। 1/2 क्या बचेगा, cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग cos 2x को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बोलो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर दिए, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल बन जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, यानी कि -x/2 इंटू cos 2x प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लोगे, x इंटू साइन एक्स है ना। जैसे कि मैंने x इंटू कॉस एक्स का बनाया था, उस तरह से आप x इंटू साइन एक्स का भी बना लोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। जो मैंने छोड़ा है वो बिल्कुल जो मैंने बताया है उसी फॉर्म में है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है ना। आप बना सकते हो, ठीक है, आप सीखोगे इस तरह से। अगर नहीं बने फिर भी तो आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या है, x इंटू कॉस 2x प्लस 3 है ना। x इंटू कॉस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो कोई किसी का डिफरेंशिएशन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक x है और एक cos 2x प्लस 3 है। तो ये दोनों फंक्शन का पहले नाम सोचेंगे कि ये कौन है, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये कौन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन पहले आता है आइलेट में, तो आइलेट में अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ठीक है ना। तो अलजेब्राइक को हम लोग क्या मान लेंगे, u, जो पहले आता है उसको u मान लेंगे, जो पहले आता है उसको u मान लेंगे, ठीक है ना। पहले मतलब किसमें, आइलेट में जो पहले आता है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे cos 2x प्लस 3 और इंटू में x होता तो भी हम x को u मानते हैं। पहले आने का मतलब नहीं कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ इसलिए, ये नहीं मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आइलेट में जो पहले आता हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे u x हो गया, v हो गया cos 2x प्लस 3। तो हम लोग फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बोले फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जो u है उसको आप बाहर रखिए, u कौन है x, तो इसको हम बाहर रखें, इंटीग्रेशन हो। फिर बोला v को आप इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि cos 2x प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। फिर क्या कहता है माइनस लीजिए, फिर क्या कहता है इंटीग्रेशन का साइन भी लेंगे, फिर क्या है बिग ब्रैकेट भी लेंगे, और फिर जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो जिसको बाहर रखे थे x को उसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में cos 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, फॉर्मूला तो लगा दिए, अब लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बोलो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस 3 और इंटू में 1 है तो इतना ही आ जाएगा, कितना साइन 2x प्लस 3 और अपॉन में क्या आएगा 2 और इंटू में dx, ठीक है। ये वाला dx आया है, ये वाला dx तो खत्म हो चुका। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो x/2 इंटू साइन
2x प्लस 3 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ये जो 1/2 कॉन्स्टेंट ये बाहर कर दिए, साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस 2x प्लस 3, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे प्लस में c, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा x/2 इंटू साइन 2x प्लस 3 प्लस 1/4 इंटू कॉस 2x प्लस 3 और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूज होगा और बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, x+1 इंटू में cos x इंटू में cos x इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, इस cos x को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। जो पहला वाला टर्म आएगा वो x इंटू cos x आएगा, यानी कि वहाँ पे u इंटू v लग जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है। ठीक है ना, तो चलो हम, लेकिन मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, कैसे वो सुनना, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सही है, देखो x+1 क्या होगा, अलजेब्राइक होगा, cos x क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें जो अलजेब्राइक वो पहले आता है, आइलेट में अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए इसको u इसको v। ठीक है, चलो अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे, बाय फार्मूला। तो फार्मूला से क्या कहता है कि जो u है उसको बाहर रखना है, यानी कि x+1 को हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos x इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ देखो 1 + 0 आएगा, वो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो सिर्फ 1 आएगा, तो 1 कर देते हैं, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos x इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो x+1 cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस, यहाँ बोलो, यहाँ cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स, और sin x का इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sin x माइनस, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले की, अब क्या ज़रूरत है यूज करने की वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स है ना, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। सही है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोगों ने तो सिर्फ u इंटू वी पढ़ा था, ये तो 3 टर्म आ गया, 2 ही टर्म मल्टीप्लाई में होगा तब ना u इंटू वी बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि 2 टर्म आ गया, सॉरी 3 टर्म है, एक साइन एक्स और कॉस एक्स है ना। अब आ गया प्रॉब्लम, तो अब इससे कैसे बचेंगे, तो अब यहाँ पे हमें किसी दो टर्म बनाना है, हमें 2 टर्म बनाना है, यानी 2 चीज़ें u इंटू वी के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, तो देखो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये जो मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। वैसे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो साइन 2x बन जाता है। ठीक है ना, तो ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, तो जो 2 से डिवाइड वाला पोर्शन है वो तो बाहर आ जाएगा 1/2, यानी इसका कोई यूज ही नहीं था। यूज किसका है, ऊपर जो मल्टीप्लाई है उसका यूज है, यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, sin 2x, क्या बन जाएगा, sin 2x इंटू डी एक्स। और ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही है, x इंटू साइन 2x है, बस आगे में ये 1/2 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये मल्टीपल एंगल के फार्मूला में सेट हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू क्वेश्चन नंबर x इंटू साइन 2x कॉस 2x, साइन 2x इंटू कॉस 2x, यहाँ भी वो सेट हो सकता है वही वाला तरीका। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले में खास बात ये है कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये साइन कॉस होना चाहिए और आगे 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एंगल सेम है, 2x है, एक साइन कॉस है,
बस कमी किसकी है, ये 2 नहीं है, आगे 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, और ये dx तो है ही, इसमें क्या किए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये फार्मूला में सेट हो गया ये वाला, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला, साइन 2x वाला। तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये साइन 2x मतलब जो एंगल उसका डबल हो जाएगा, यानी कि साइन 4x हो जाएगा इंटू dx। अब आप बना लोगे, u इंटू वी लगा देना है, इसको u मान लेंगे, इसको v, क्यों, क्योंकि अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ से आप बना लोगे। चलो कुछ ऐसा उठाता है जिसमें एंगल डिफरेंट हो, है ना, उसमें हम लोग इसको लगाएंगे। तो कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये डिफरेंट है ना, एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ से आप बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू कॉस 2x, x cos x इंटू कॉस 2x इंटू dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साइन कॉस तो है नहीं, एंगल सेम भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो सुनना। ये जो cos x इंटू कॉस 2x ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको सम या डिफरेंस में कैसे ला सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी फॉर्मूला है उसमें आप देखोगे यहाँ cos इंटू कॉस है, तो cos इंटू कॉस ये वाला लगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आगे 2 मल्टीप्लाई में हो, यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू dx, इसमें क्या किए पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों, ताकि इसमें एक फार्मूला अप्लाई कर सके, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला, कौन सा, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ बोलो 2 cos a इंटू कॉस बी, ए की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2x है, ठीक है ना, बस फॉर्मूला देके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x। अब हमें ये पता है अभी तक तो ये एक टर्म था, लेकिन जब ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा यहाँ पे तो देखो ये 2 टर्म आ जाएगा, 2 टर्म आ जाएगा, और इसके साथ x मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लेते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, cos a प्लस बी यानी cos a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, फिर क्या है बीच में प्लस है, फिर cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी यानी x माइनस 2x, तो x माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, माइनस x। और आपको ये पता होना चाहिए, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ठीक है। क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया cos 3x और प्लस में cos x इंटू dx, सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या किए, इसको i मान लिए, कुछ बड़ा क्वेश्चन है इसको हमने i मान लिया। i मानने का फायदा क्या हुआ, फायदा देखो कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ये हो जाएगा x इंटू कॉस 3x और प्लस x इंटू कॉस x, इसका होल dx ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 3x इंटू dx, अलग अलग लिख रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। ये 1/2 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, dx भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा, ये भी 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x इंटू dx। अब ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब ये रहा कौन, i, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लाएगा, यानी कि यहाँ भी u इंटू वी लाएगा, यहाँ भी u इंटू वी लाएगा, है ना। तो दोनों का अगर हमें एक साथ यहाँ सॉल्व करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से देखो ऐसे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन कुछ मान के छोड़ दो, मान लो इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए, ठीक है ना। यहाँ बोलो u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी कैसे लगेगा, तो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक पहले आता है आइलेट में अलजेब्राइक पहले आता है, तो x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा u और ये कहलाएगा v। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, तो बोलो u को बाहर रखेंगे यानी x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और फिर cos 3x का इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स, ऐसा, ठीक है ना। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, लेकिन
लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 इसका होल dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x माइनस, देखो 1/3 कांस्टेंट बाहर रहा और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 3x, यहाँ हो जाएगा प्लस में कॉस 3x अपॉन 3 और प्लस में c, तो ओवरऑल ये क्या आ रहा है x/3 इंटू साइन 3x प्लस 1/9 इंटू कॉस 3x प्लस c, इसको मान लिया इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 तो इधर माने हुए थे। अब देखो इक्वेशन 2 आ चुका है, यानी कि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने अलग से निकाल लिया। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे बाद में यूज कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद एंड ये तो ये हो गया, इसके बाद मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। देखो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये तक यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर चुके हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बोलो किसका x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करो जैसे उसको किए थे। तो बोलो यहाँ भी यूनिट भी लगेगा, तो x अलजेब्राइक है, ये cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्राइक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा। तो u को हम लोग बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब cos x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ किसका cos x इंटू डी एक्स, इसका होल dx ऐसा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करो, तो x का जगह x से रहेगा cos x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन साइन x, तो ये dx हट गया, ये dx रहेगा। तो बोलो ये आ जाएगा x साइन x माइनस इसका इंटीग्रेशन साइन x का माइनस cos x, यहाँ प्लस cos x प्लस c आ गया। ठीक है ना, अब देखो ये c और ये c सबको ऐड करके एक कैपिटल C लिख देंगे। ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन हम लोग 3 मान लिए। अब सोचो अब क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन अलग से क्यों किए, इसका अलग से क्यों किए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ही इंटीग्रेशन कर देता तो ये काफ़ी लंबा हो जाता, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, आपको कॉपी में आता भी नहीं। तो इसलिए हम क्या किया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए। अब इसको क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट मतलब इस इक्वेशन को उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू, अब बोलो ये 1/2 रहेगा। अब इसके जगह ये जो हमारा ये जो इंटीग्रेशन और ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे किया था, उसका वैल्यू क्या आया था, ये इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो क्या है x/3 और 1/2 मल्टीप्लाई बनेगा, तो यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा। बोलो क्या लिखेंगे x/3 साइन 3x प्लस 1/9 और cos 3x c लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में c लिखेंगे एग्जैक्ट, फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर ये 1/2 ये वाला 1/2, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला जो पार्ट है यानी x इंटू कॉस एक्स वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया था, तो इसका वैल्यू ये आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो आप, इसको मैं मिटा लेता हूँ इधर ताकि मुझे स्पेस मिल पाए, है ना। तो ये मैंने मिटा लिया। देखो यहाँ पे किसका वैल्यू लिखेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन का पार्ट, तो ये रहा x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब सब कुछ लिख दिए तो लास्ट में लिखेंगे c, एक ही c लिखना है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है आपका आंसर ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करके दिया हो और कुछ एडिशन भी हो सकता है, कुछ लाइक टर्म हो, वैसे तो कोई लाइक टर्म हमें दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई कर देना तो ये आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए तो इस तरह से आपको बनाना है। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 है ना, 15, 16 और 17 भी यहाँ तक बिल्कुल एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, बीच में जितना भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा है सभी इसी फॉर्म में, जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया था इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है ना, ये सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हो। फिर भी अगर नहीं बने कोई क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए अब हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भी इसी टाइप का है ना, बस यहाँ पे a और b आ गया है 15 नंबर। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, ऐसा है। ठीक है ना, साइन x इंटू डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। एक ना cos x, यहाँ पे cos x इंटू कॉस बी एक्स है, साइन x नहीं cos bx है। ठीक है,
एक्स कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। हाँ अब सही है। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, तो यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई में है नहीं, तो क्या करेंगे 2 अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्यों, ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए, इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, ठीक है ना। देखो 2 cos ए इंटू कॉस बी। अब आप ये बताओ कि ए की जगह क्या है, तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है, बी की जगह बी एक्स है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो जो फॉर्मूला है, तो बोलो क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 बाहर कर देते हैं, इंटू में है तो ये एक्स आ गया। लेकिन इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2 टर्म देगा, तो हम लोग ब्रैकेट लेंगे। आप ये ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। बोलो 2 cos ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी ए, कॉस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा, तो ये जाएगा एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर दे देंगे प्लस का साइन, और फिर कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस बी का मतलब ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है ना, इसका होल डी एक्स, सही है। अच्छा अब यहाँ पे अब देखो आप एक्स कॉमन जा रहा है, इस एंगल में एक्स कॉमन है, तो ये एंगल में एक्स कॉमन है, क्या बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स बचेगा ऐसा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस a माइनस बी इंटू एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, जैसे cos 2x होता है, cos 3x होता है, इस तरह से। तो ये समझो x की जगह x है और ये कांस्टेंट 2 की जगह ये a प्लस बी है, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह a माइनस बी है, सिंपल। तो ऐसा समझो आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस a प्लस बी इंटू एक्स और इंटू डी एक्स, अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस a माइनस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हो गया अलग अलग। अब इसको हम लोग i मान लिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने i मान लिया और इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। और फिर सभी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस चार्ट फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अलग से इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो किसको u मानेंगे, अलजेब्राइक को u मानेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्राइक को जिसको u मानते हैं उसको बाहर रखते हैं और फिर इंटीग्रेशन का साइन, और किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और फिर बिग ब्रैकेट भी लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 आ जाने वाला है। और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स का, कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, इसका सॉरी यहाँ पे डी एक्स, इसका होल डी एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स इसका होल डी एक्स, ऐसा, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। बोलो x की जगह x रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो एंगल है वो लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड कर दिए, तो a प्लस बी आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन यानी कि साइन a प्लस बी इंटू एक्स, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी कि a प्लस बी, सही है ना, इंटू डी एक्स। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/a प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बाहर रख लिया, क्या लिखेंगे बोलो, ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस बी इंटू साइन a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर माइनस 1/a प्लस बी, तो ये बाहर रहेगा, और इंटू पे क्या साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस a माइनस बी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होगा। एक मिनट, अच्छा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, सही है ना। तो ये आ गया इसका, है ना, वैल्यूज आ गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान के छोड़ दिए। इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब सेकंड वाले पार्ट का, यानी इस वाले पार्ट का।
तो एंड अगला इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ भी इंटीग्रेशन कैसे होगा, यूनिट v के फॉर्म में। देखो यूनिट v के फॉर्म में तो ये अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या करेंगे अलजेब्राइक को बाहर रखेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका इंटीग्रेशन यानी कि कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे और जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन यानी कि 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन यानी कि साइन a माइनस बी इंटू एक्स, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा यानी कि a माइनस बी से डिवाइड कर दिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बोलो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इस cos का इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर दिए इंटू डी एक्स। तो अभी तो इस वाले इंटीग्रेशन का काम हुआ, अब इस वाले इंटीग्रेशन का काम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू साइन ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी कॉमन रहेगा, ये बाहर रहेगा, ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो x के कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे यानी इंटू में फिर से आ जाएगा a प्लस बी, सही ना, और प्लस में c। तो यहाँ भी एक गलती हुआ होगा, यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को कॉस का जो डिफरेंस, यहाँ पे साइन का जो इंटीग्रेशन था ये था माइनस कॉस, ये 1 अपॉन ए प्लस बी तो ये बाहर रहा, इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ प्लस कॉस हो गया, लेकिन x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड नहीं किया था तो यहाँ पे गलती हो जाता। तो यहाँ पे रहेगा इंटू में a प्लस बी, यानी आप समझ जाना नीचे में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आने वाला था, यहाँ पे माइनस था मैंने प्लस लिख दिया है, आप लोग सही कर लेना, ठीक है ना, माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है। तो ये माइनस, आप लोग भी एग्जाम में ध्यान रखना कि आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू निकाल ले क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में आप रख दो। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या बोलेंगे, i इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा 1/2, यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 1/2 सभी में मल्टीप्लाई होगा। इसका जो इंटीग्रेशन हमने किया है, कहाँ पे, यहाँ पे ये किया है इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या आया है, ये आया है, तो यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो रखो यहाँ पे, ये आ जाएगा x इंटू साइन ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में ये देखो नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है ना। तो इसका काम हो गया कंप्लीट। फिर बीच में क्या है, प्लस है तो मैंने प्लस दे दिया, फिर ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, और फिर ये ब्रैकेट। अब इस वाले टर्म का ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, इसका वैल्यू ये वाला आया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप x इंटू साइन ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस बी, और फिर प्लस में 1 अपॉन क्या, इसमें ले लेते हैं cos a माइनस बी इंटू एक्स अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिख देंगे c। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था 15, ठीक है। तो आपने देखा कि लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप का है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है। कहाँ तक, 17 तक बिल्कुल ये एक ही टाइप का है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है ना, 18 पे बात कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो घबराने का नहीं है ना। पार्ट वाइज पार्ट आप आराम से बनाओगे, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस टाइम टेकिंग है ना, टाइम ये ज़्यादा लेता है। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और टू साइन ए इंटू साइन बी का, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा है। अच्छा तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई किसी का डिफरेंशिएशन है नहीं, तो यू इंटू वी लगाएंगे। तो यू इंटू वी लगाने के लिए हम लोग क्या पहचानेंगे, ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट में कौन पहले आता है, अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है।
तो इसमें इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, ठीक है ना। तो बोलो जिसको u मान है उसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, यानी कि सेक स्क्वायर x का इंटू डी एक्स, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन देंगे, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना। फिर जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन यानी 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी, इसका होल डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x, बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड ऑफ सेक x, या फिर आप लिख सकते हो माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, दोनों में से कोई एक। अगर आप माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा आंसर में प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 18 नंबर। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, एक्स सेक स्क्वायर 2x है, एक्स सेक स्क्वायर 2x है इंटू डी एक्स है, कोई बात नहीं, ये इसी फॉर्म का है, बस x की जगह यहाँ पर क्या है 2x है, यानी कि जिस दिन आप सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे tan 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लोगे, सिंपल। तो ये 19 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी फॉर्म में है, देखना कैसे, एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। देखो कैसे, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला देखा होगा, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसमें 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो आप देखो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ गया ना, बस यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या है x/2 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे आप u भी लगाओगे, यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या है x/2 है। मतलब ये हुआ कि जब आप सेक स्क्वायर x/2 को जब इंटीग्रेट कर रहे होगे तो क्या लिखोगे tan x/2 और x के कोफिशिएंट यानी कि 1/2 से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल। चलिए ये हो गया 20 नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 21 पे, ठीक है ना। 21 पे इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो 21 में क्या है, इसमें tan स्क्वायर एक्स लिख दिया है, क्या लिख दिया है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, यानी कि 21 नंबर। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ अभी हम लोग तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं जानते हैं, तो क्यों ना tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दें और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले आप इसको tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में चेंज कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट u इंटू भी लगा सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, मान लो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना। तो कौन पहले आता है आइलेट में, तो अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे x को u मान लेंगे तो इसको बाहर रखेंगे और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ले लेंगे, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे, फिर जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला यानी कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है। तो मैंने याद है कि जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का। इसमें से दो का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको साइन स्क्वायर की जगह लिखना पड़ता था 1 माइनस कॉस 2x/2 और फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करते थे। कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिखना पड़ता था 1 प्लस कॉस 2x/2, है ना, और फिर हम लोग इंटीग्रेट करते थे। tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसको सेक में चेंज करना पड़ेगा। क्या सेक में फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा पहले हम लोग इसको सेक में चेंज करते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ बताओ यहाँ भी tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका होल डी एक्स, इसका होल डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बोलो अब यहाँ पे आ जाएगा x इंटू, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बोलो सेक स्क्वायर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो बोलो x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और फिर माइनस x और इंटू डी एक्स। अब बताओ ये तो एज इट इज रहेगा, इंटू में tan x माइनस एक्स माइनस यहाँ बोलो tan x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक x और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो यहाँ ब्रैकेट चूंकि आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में प्लस में c, सॉरी x का इंटीग्रेशन x² बाई 2
ये तो मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया, ठीक है ना। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि ये भी 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया पहले से हो जाना चाहिए कि क्या मैं tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का, ये अलजेब्राइक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला तो सिर्फ साइन और कॉस में था, ये तो tan और सेक में आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्राई है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे और इसको v। अब आपको ये सोचना है कि जो v होता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो क्या ये tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे, वो सुनना। जो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें मैंने 2 फार्मूला बताया था। उसी फार्मूले से एक फार्मूला यूज करके इसको हम लोग बना देंगे। कैसे, वो देखना। ये जो फार्मूला आपके पास था कि fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या था, fx, इसका इंटीग्रेशन होता था fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c, ये था फार्मूला, ठीक है ना। तो जरा सोचो, ये क्या था, फंक्शन था, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई में होना चाहिए था। अब पावर की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 इस तरह से। तो fx का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ देखो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म होगा इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो बोलो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये fx है तो ये f डैश एक्स है, तो fx का पावर कितना है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, सही है ना। यानी इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल u इंटू v लगाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा। तो u इंटू v क्या कहता है कि जो u है उसको बाहर रखिए, v का इंटीग्रेशन करिए, यानी कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन बिग ब्रैकेट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स, ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आता, ये फॉर्मूला लगाना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप tan x को पुट करके बनाओगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो tan x को t पुट कर लेना, तो आपको पुट करके बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे आपको बचना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा सॉल्यूशन जाएगा इसका, तो अगर इस फॉर्मूले का यूज कर दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये fx है, ये f डैश x है, ये क्या है, ये हो गया आपका fx, ये हो गया fx और ये हो गया f डैश x, ठीक है। और इस fx के पावर क्या है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 पावर में, यानी कि ओवरऑल आएगा क्या, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 ऐसे ही रहा, फिर इसका भी इंटीग्रेशन वही चीज़ आएगा, क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका होल dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा, x इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब बताओ क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, तो कैसे बनाते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि बिल्कुल याद कर लो कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको पहले सेक में चेंज करते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, यानी x इंटू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। अब बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x, ये मैंने ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस आगे है और ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया। अगर आप ब्रैकेट नहीं लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में c, अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, है ना। तो देखो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता तो ये काफ़ी लंबा जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है ना, 23।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया तो वीडियो जरूर जाकर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाया है। ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूला था, उन दोनों फॉर्मूला का यूज मैंने सिखाया है। अगर आप वो सीख लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे हर जगह और ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, 23 में क्या है, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग ये सोचेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है? डायरेक्टली तो होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, कैसे करते हैं? 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बाद में जाके हमें साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना ही है, तो यहीं पे कर लेते हैं। आप नहीं भी कर सकते हो, आप यूनिट भी लगाने के बाद कर सकते हो, ठीक है ना। मैं पहले ही कर देता हूँ ताकि ये आसान हो जाता है। x इंटू बोलो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12 मैंने बना रखा है एक प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाओ, बहुत सारा वीडियो होगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस एक्स कॉस 2x/dx इंटू डी एक्स, ये आ गया। ये मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ कि यहाँ पे ये रहेगा 1/2, इस x का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, क्या होता है? x²/2। इसका इंटीग्रेशन में हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इसको भी इंटीग्रेशन में छोड़ दिए, cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x²/4 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बोलो, ये तो इंटीग्रेशन बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहीं पे कर दो। ये कोई ज़्यादा लंबा तो जाएगा नहीं, ये माइनस 1/2 यहाँ ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे इंटीग्रेशन वाला। तो बोलो किसको u मानेंगे, किसको v? तो ये अलजेब्राइक है, ये u रहेगा, ये v, तो जो u है उसको हम लोग बाहर रखते हैं और v का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन हो, फिर एक ब्रैकेट लेंगे। अब जिसको बाहर रखे हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, फिर इंटू में इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि cos 2x इंटू डी एक्स और इसका होल dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई कर दिए 1/2, ठीक है। बोलो x का x रहेगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, sin 2x/2 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका पहले इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2, है ना। तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज रहा, ये रहेगा sin 2x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये वाला dx, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 ये इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा x²/4 इंटू में सॉरी माइनस 1/2 और ब्रैकेट x/2 हो जाएगा, यहाँ पे sin 2x और फिर यहाँ पे आने वाला है प्लस हो जाएगा। ये प्लस क्यों? क्योंकि 1/2 कांस्टेंट तो ये बाहर रहा और चूंकि sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो माइनस पहले से, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में लिखेंगे c जब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब आप चाहो तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x/4 इंटू साइन 2x और ये माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 और यहाँ आ जाएगा cos 2x और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 23 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो या फिर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स हो, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कुछ सेट कर सकते हो। कैसे, वो सुनना। 24 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 24, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, हम लोग तो ये कोशिश करेंगे 2 बन जाए तो आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको देखना हम क्या लिखेंगे, इस तरह से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ऐसा क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो अब इसमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला बन जाएगा ऊपर वाला पार्ट, ये फार्मूला बन जाएगा कौन सा फार्मूला, साइन 2x का।
क्या बन जाएगा साइन 2x का इज इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर तो ऊपर भी रहेगा, ये स्क्वायर नीचे भी आएगा, तो नीचे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू यहाँ क्या बन जाएगा ये साइन 2x और साइन 2x का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इंटू dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो है साइन स्क्वायर 2x इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, 1 माइनस कॉस 4x/2 में, जो एंगल है उसका डबल हो जाता है ना, जैसे अभी भी मैंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है ना। ये जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, जो यहाँ पे एंगल हो उसका डबल एंगल, ठीक है ना। तो इसी में बाद में भी चेंज करना है, अभी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, बोलो इसको चेंज करके क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस, जो यहाँ पे एंगल है उसका डबल यानी कि 4x और बाई 2 आ जाएगा, नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है, इंटू में dx, सही है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो 1/8 हो जाएगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई पहले से है, तो x इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/8 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स कॉस 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हम लोग x का इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि u इंटू वी के फॉर्म में इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं देंगे, कैसे, वो इस तरह से 1/8 यहाँ पे ले लेंगे ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन x²/2, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे इसलिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे x cos 4x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, कैसे लगाते हैं, इसको u मान लेंगे, इसको भी, क्योंकि ये क्या अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी 1/8 बाहर रहेगा, 1/8 बाहर रहेगा, 1/8 ब्रैकेट में x²/2, मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, है ना। वैसे इस फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 12th वाले में सब मैंने लिखवा रखा है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और आगे क्या है माइनस है, इसका मतलब हमें ब्रैकेट लेना चाहिए, एक और ब्रैकेट यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बोलो कैसे, तो इसमें u को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लेंगे। अब जिसको मैंने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू डी एक्स का होल डी एक्स, और ये क्लोज, ठीक है। तो अब अगला बोलो, ये हो जाएगा 1/8 x²/2 माइनस, यहाँ बोलो x तो बिल्कुल ये एज इट इज रहेगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है ना। फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ, इसका पहले इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा कितना sin 4x/4, 4 को बाहर कर दें 1/4 इंटू डी एक्स। अब ये ब्रैकेट क्लोज इस तरह से, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको और भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी x²/2 माइनस ये क्या आ जाएगा x/4 इंटू साइन 4x माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो ये माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू कॉस 4x/4, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 ये हो जाएगा x²/2, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x/4 इंटू साइन 4x, और ये माइनस प्लस माइनस और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और इंटू कॉस 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस में c, जहाँ इंटीग्रेशन खत्म हो गया उसको बाद c लगाएंगे, यहाँ c नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पे, जहाँ इंटीग्रेशन खत्म हो वहाँ पे c लगा देंगे, ठीक है ना। अब 1/8 को चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/8 मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा x² कितना हो जाएगा 8 2 16 माइनस x अपॉन 32 इंटू साइन 4x माइनस 1 अपॉन 16 8 जा 8 6 48 काट, बाकी 4 8 4 12 128 128 इंटू कॉस 4x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, है ना, कॉमन लेकर आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में कॉमन लेकर आंसर दिया हुआ है। चलो 24 हो गया, 25 नंबर। अब देखो 25 नंबर बिल्कुल इसी फॉर्म में है, यहाँ पे साइन स्क्वायर आया है, अब अगला क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कॉस स्क्वायर x आ गया है, ठीक है, और आगे में मल्टीप्लाई में क्या x है, तो वो भी क्या होगा u इंटू वी के फॉर्म में होगा, यानी वहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर x को हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि बाद में भी चेंज करना है तो पहले ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन में 25 इंटीग्रेशन ऑफ 25 में x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है।
अब देखो कहीं ना कहीं हमें cos स्क्वायर एक्स को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट भी लगाएंगे तो हम लोग cos स्क्वायर एक्स जहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो जगह चेंज करना पड़ जाएगा नहीं तो एक्स बोलो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका डबल। ठीक है, तो यहाँ बोलो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2ax/2 हो जाएगा और इसका होल dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू 1 प्लस cos 2ax इंटू dx। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस x इंटू कॉस 2ax इंटू dx। ठीक है ना, अब हम लोग जानते हैं इस x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, तो इसको इंटीग्रेट करके लिख देते हैं और इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे 1/2। बोलो इस x का इंटीग्रेशन x²/2, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे cos 2ax इंटू dx। ठीक है ना, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा x²/2, बीच में प्लस, अब आगे प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बोलो u इंटू वी कैसे लगाते हैं? तो जो u है उसको हम लोग बाहर रखेंगे और v का इंटीग्रेशन यानी cos 2ax इंटू dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे। अब जिसको हमने बाहर रखा था उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू में, अब फिर cos 2x का इंटीग्रेशन यानी cos 2ax इंटू dx, इसका होल dx, इस तरह से। ठीक है ना, और ये वाला ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा x²/2 प्लस ये x बाहर रहेगा और cos 2ax का इंटीग्रेशन sin 2ax, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो बोलो x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 2a है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2a, तो 2a से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2a, फिर बीच में क्या है? माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 इंटू बोलो sin 2ax अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड और इसका होल dx, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2a कांस्टेंट बाहर रहेगा और sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? तो फाइनली हम लोग लिखने वाले हैं इज इक्वल टू 1/2 x²/2 प्लस x/2a sin 2ax और फिर माइनस 1/2a बाहर रहेगा। बोला बताओ ये sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और cos 2ax और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? c। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है ना, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।